प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं, मरे हुए लोग क्यों रोते हैं और वे यह दुआ क्यों करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ईद का दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मशगूल होकर आखिरत से गफलत हो जाती है, लेकिन कब्रों की ज़ियारत करने से आखिरत की याद ताज़ा हो जाती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो यह मुनासिब है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे लाजिमी और ज़रूरी समझना सही नहीं है। अगर कोई शख्स इस दिन कब्रों की ज़ियारत न करे तो उसे ताने देना या उसे हकीर समझना भी गलत है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन बहुत खुशी और खुशहाली का दिन है जो साल में 2 बार आता है। इसकी पहली खुशी यह है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया, जिसमें अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। हमने पूरे महीने सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहकर इबादत की और रात को अल्लाह की याद में गुजारी। इसकी खुशी में रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही शव्वाल का पहला दिन हमारे लिए सुकून और खुशी का दिन मुकर्रर किया गया, जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है तो फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमात, अपने रहमान और करीम रब की तरफ चलो जो तुम्हें अच्छे आमाल की तौफीक देता है और उस पर अज्र ए अजीम अता करता है। उसने तुम्हें रमज़ान की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। उसने तुम्हें दिन में रोज़ा रखने का हुक्म दिया और तुमने रोज़े रखे। तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की, अब उसका इनाम हासिल करो। जब ईद की नमाज ख़त्म होती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, अब खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनाम और इकराम का दिन कहा जाता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अहल ए मदीना साल में 2 मेले मनाते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिलियत के ज़माने में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इनके बदले तुमको बेहतर 2 दिन दिए हैं, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा। प्यारे दोस्तों, ईद के दिन 2 रकत नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फ़र्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है। जुमा की नमाज की जो शराइत हैं वही ईद की नमाज की भी हैं, मगर ईद की नमाज में खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा पढ़ना और सुनना सुन्नत ए मुअक्कदा है। ईद की नमाज के लिए न अजान दी जाती है और न तकबीर। जब आफताब बुलंद हो जाए तो तमाम मुसलमान एक जगह जमा हो जाएं और जब सब इकट्ठे हो जाएं तो इमाम उन्हें 2 रकत नमाज पढ़ाए। हर रकत में 3 ज़ायदा तकबीरें कही जाती हैं। इन तकबीरों का कहना इमाम और मुमतदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब सवाल ये है कि ईद तो सभी जिंदा लोगों के लिए खुशी का दिन है, मगर मरे हुए लोग ईद को लेकर गम क्यों मनाते हैं? हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, मगर कुछ मरे हुए लोग ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह यह होती है कि उनके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, इसलिए वे दुखी हो जाते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, बाजारों में घूम रहे होते हैं, हमें ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मरे हुए लोगों को ईद आने का गम होता है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाए तो उस पर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल जवाब नहीं किए जाते, चाहे वह कितना भी गुनहगार क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो रमज़ान की बरकत से उसे यह फजीलत मिलती है कि पूरे रमज़ान उसकी कब्र से अजाब उठा लिया जाता है। ना तो उससे सवाल जवाब होते हैं, ना ही रमज़ान में उस पर अजाब नाफिज किया जाता है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि कब्र के अंदर गुनहगार मुर्दे के लिए जहन्नम की एक खिड़की खोल दी जाती है और वह जहन्नम की तपिश और गर्मी को महसूस करता है। यही वजह है कि जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वे अपनी कब्रों में जहन्नम के अजाब को महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कब्र से अजाब उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ुल होता है। जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जो मुर्दे अपनी कब्रों में अजाब भुगत रहे होते हैं वे रमज़ान की आमद से बहुत खुश हो जाते हैं। वे राहत महसूस करते हैं क्योंकि उनकी कब्रों से जहन्नम की खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, अजाब हटा लिया जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है और ईद आ जाती है तो क्या उन मुर्दों पर फिर से अजाब नाफिज होता है? प्यारे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिन पर अजाब नाफिज नहीं किया जाता,
लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिन पर ईद के दिन ही अजाब दोबारा शुरू हो जाता है। जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और ईद का चांद नज़र आता है, वैसे ही बहुत सारे गुनहगार मुर्दों पर फिर से अजाब शुरू हो जाता है। कुछ उलमा का कौल है कि अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाए तो उससे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते, और जब अल्लाह ताला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले तो फिर दोबारा उस पर अजाब नाफिज नहीं करता, बशर्ते कि कोई उसके लिए इसाले सवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। मुर्दों पर अजाब उनके अमाल के मुताबिक होता है। हर मुर्दे को उसके अमल के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं और गुनहगार होते हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाहों की वजह से उन्हें सज़ा देता है, और जब अल्लाह ताला चाहता है तो उन्हें माफ़ कर देता है और रमज़ान में उनसे अजाब हटा लेता है। फिर अल्लाह ताला अगर चाहे तो उन्हें पूरी तरह माफ़ कर दे, और अगर चाहे तो रमज़ान के बाद उन्हें दोबारा अजाब दे। लेकिन जो मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं, उनके लिए रमज़ान के बाद जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है, कब्र में दोबारा अजाब शुरू हो जाता है। जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो उसकी बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को उसकी क़ैद से रिहा कर दिया जाता है। मुर्दों पर से रहमत का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नम के वे दरवाजे जो रमज़ान में बंद कर दिए गए थे फिर से खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजे जो रमज़ान में खुले थे, अल्लाह ताला उन्हें बंद कर देता है। इन सब बातों का कब्र वालों को इल्म होता है, इसलिए जब रमज़ान जाने लगता है तो वे परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब रमज़ान जा रहा है और जैसे ही ईद आएगी फिर से हम पर अजाब नाफिज कर दिया जाएगा। इसी वजह से वे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। प्यारे दोस्तों, रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है, क्योंकि उन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग जब रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी मगफिरत की दुआ करते हैं तो हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने मरहूमीन के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन और मुसलमानों को भी याद रखना चाहिए। हमें उनकी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए और उनके लिए भी इसाले सवाब करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने मरहूमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करने और उनकी मगफिरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आप सबको भी ईद मुबारक। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।